आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नवीद ख़ान है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हूँ। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आज ये वीडियो मैं ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए गए हैं हाइपोस्पेडियाज़ के बारे में जो मोस्ट कॉमन है और इस वीडियो में हम इसको आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करेंगे। हाइपोस्पेडियाज़ क्या है? हाइपोस्पेडियाज़ एक पैदाइशी मर्ज़ है जो कि मेल बच्चों में होता है और ये उज़्व तनासल की पेशाब की नाली का प्रॉब्लम है। इसमें होता ये है कि उज़्व तनासल की पेशाब की नाली का सुराख उसकी नोक पर वाक़या नहीं होता और ये यूजुअली पीछे वाक़या होता है, जिसकी वजह से उज़्व तनासल में ख़म मौजूद होता है, जिसको हम साइंस की ज़ुबान में कॉडी बोलते हैं। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेस कॉम्प्लिकेटेड टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड हाइपोस्पेडियाज़। लेस कॉम्प्लिकेटेड में पेशाब की नाली पार्शली बनी होती है, किसी हद तक बनी होती है, सिर्फ उसकी लंबाई में मसला होता है और पीनस में ख़म बहुत कम होता है। जबकि सीवियर कॉम्प्लिकेटेड केसेस में पेशाब की नाली बिल्कुल एब्सेंट होती है और सुराख बहुत पीछे वाक़या होता है और बहुत ज़्यादा उज़्व तनासल में ख़म होता है। इस बीमारी में क्या मसाइल दरपेश आते हैं? नंबर एक ये कि ऐसा बच्चा पेशाब करते दौरान तकलीफ़ बाज़ औक़ात महसूस करता है, बाज़ औक़ात वो प्रॉपरली यूरिन नहीं कर पाता और फुआरे की शक्ल में या ड्रिबलिंग या ड्रॉप्स की फॉर्म में यूरिन करता है, जिसकी वजह से पेशाब की इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाती है और बच्चे में बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चे का वज़न प्रॉपरली गेन नहीं हो पाता और उसकी नशोनुमा में भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा मसला, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो बलूगत की उम्र में ऐसे पेशेंट में अनट्रीटेड हाइपोस्पेडियाज़ में लेटर ऑन इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम आता है। इस केस की हाइपोस्पेडियाज़ के केस की का जो इलाज है वो सर्जरी है और अमूमन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन वो एक सर्जरी के स्पेसिफ़िक नाम से है, स्पेसिफ़िक प्रोसीजर्स की डिटेल होती हैं और लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। इस वीडियो में मैं किसी भी सर्जिकल टेक्निक को स्पेसिफाई नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बुनियादी बात पे या बुनियादी प्रिंसिपल पे बात करूँगा कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है और सर्जरी में क्या चीज़ करने की ज़रूरत होती है। एक सर्जन जब ऐसा पेशेंट डायग्नोज करता है तो यूजुअली जो सक्सेसफुल टेक्निक है वो ये है कि वो 2 स्टेजेस में सर्जरी करता है। पहली स्टेज जो सर्जरी की है उसमें जो पेशाब की नाली नहीं बन पाई और वहाँ पर पेशाब की नाली बनाने के लिए जो टिश्यू या स्किन रिक्वायर्ड है वो वहाँ पर सर्जरी करके लगाता है। नॉर्मली या सबसे बेस्ट स्किन जो है वो ख़तनों की स्किन जो है यूज़ की जाती है, जो सबसे बेहतरीन पेशाब की नाली बनाने में फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर वो अवेलेबल ना हो तो और भी ऑप्शंस होती हैं कि जिस्म के किसी और हिस्से से जिल्द लेकर उज़्व तनासल में लगाई जाए फर्स्ट स्टेज के अंदर, और उसमें मोस्ट कॉमन एरिया आपका पेट या गाल के अंदर से ये जिल्द ली जाती है। और स्टेज 1 के अंदर दूसरी चीज़ जो अहम होती है जिसका सर्जन को ख्याल करना होता है कि इसी स्टेज के अंदर उसको उज़्व तनासल का जो ख़म है उसको ठीक करना है। अगर वो ठीक नहीं करेगा तो आपकी पेशाब की नाली भी जो लेटर ऑन बनी है वो भी टेढ़ी बनेगी और साइज़ में छोटी होगी और आप उसी प्रॉब्लम के साथ कंटिन्यू रहेगा ये मामला। फर्स्ट स्टेज के अंदर ये दोनों चीज़ें करेक्ट की जाती हैं और 6 से 8 महीने के बाद सेकंड स्टेज की जाती है। इस बात को याद रखें कि फ़र्स्ट स्टेज करने के बाद जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसके अंदर एक छोटी नाली, पेशाब की नाली या स्टंट रखा जाता है ताकि बच्चों के पेरेंट्स को उसको हैंडल करना आसान हो, क्योंकि नॉर्मली ये बच्चे जब उनको ऑपरेट किया जाता है तो पेशाब की नाली अगर ना रखें और पेशाब डायपर में करें तो उस वजह से पेशाब अगर टांगों की जगह पे लगेगा तो वो टांगे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई कुछ दिनों के लिए पेशाब की नाली
ऑपरेशन की फर्स्ट स्टेज के बाद रखी जाती है ताकि उसको हैंडल करना आसान हो। 6 माह बाद हम इसका सेकंड ऑपरेशन करते हैं। सेकंड ऑपरेशन में जो टारगेट होता है, जो मकसद होता है, वो ये होता है कि हम इस स्किन को गोलाई में पूरा का पूरा पेशाब की नाली के साइज़ का बनाएं और पेशाब की नाली बनाएं और नोक, और जो पेशाब की नाली का सुराख है वो बिल्कुल नोक तक पहुंच जाए। उसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को पेशाब करने में आसानी होती है और उसकी बार बार इन्फेक्शन का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, और साथ ही साथ लेटर ऑन बलूगत में भी ये मसला नहीं आता, जो कि मैंने पहले अपनी वीडियो के शुरू में अर्ज़ किया है। इस सर्जरी के बारे में जिन लोगों ने इस प्रोसेस से गुज़रे हैं, बहुत सारे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके बारे में सवाल अक्सर रहता है। सबसे बड़ी और मेन कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब सेकंड स्टेज पूरी हो जाती है तो कुछ अरसे के बाद जब पेशेंट नई बनाई हुई नाली से पेशाब करना शुरू करता है तो बाज़ औक़ात एक नया सुराख पेशाब की नाली का बन जाता है, जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं, और ये बहुत कॉमन है। ये ऐसा नहीं है कि अगर लेट्स सपोज मैं इसके अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर 10 मरीज़ों में से किसी बेस्ट से बेस्ट सर्जिकल टेक्निक भी यूज़ की गई है तो उसमें भी कम से कम 5 या 6 पेशेंट का फिस्टुला बनने का चांस होता है और ये बन जाता है। इसको मैनेज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है, अगर फिस्टुला का साइज़ छोटा है तो हम उसे वक्त देते हैं, बाज़ केसेस में वो ऑन इट्स ओन हील भी कर जाता है, बट अगर ये मुमकिन ना हो तो उसको तीसरी सर्जरी करके हम उस सुराख को बंद करते हैं। ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और ये बहरहाल इस कॉम्प्लिकेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसके लिए भी अपने मॉलिज के साथ अर्ली रिव्यू करना चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।